दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी की जो भर्तियां होती हैं उनके जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिनों से रिदम बन गया है कि आपके रिजल्ट जारी कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, कल नाइट में जारी कर दिया गया था। और आपको मैं बता दूं, जो आप परेशान हो रहे हो कि उसका कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले का रिजल्ट, जो बाकी डिपार्टमेंट का रिजल्ट बचा हुआ कब आएगा, इस महीने आने की पूरी पूरी संभावना है। और आप जानते हो यूपी ट्रिपल एस सी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, वैसे तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो आई टी सेक्टर का मैंने बताया था, थोड़ा सा डिले हो सकता है कि जनवरी पहुंच जाए, लेकिन उम्मीद तो यही करिए कि दिसंबर में रिजल्ट आपका आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग में और बना लीजिए, मतलब इमेज स्कीमा बना के बैठ जाइए कि आपका रिजल्ट जनवरी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुख्य सेविका का भी नहीं कह सकते। मुख्य सेविका का पहले आपका डीबी होगा, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुख्य सेविका का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दो, एक जो रिजल्ट मैंने बताया, एक तो तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल 2016 का, ये रिजल्ट आपको दिसंबर में ही देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत डिले होता है तो बात अलग है, लेकिन जो कुछ डिपार्टमेंट बचे हुए हैं उनका रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। और तुम्हारा आई टी सेक्टर का जनवरी ही पकड़ के चल सकते हो आप, बाद बाकी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हो तो कुछ और जाता है। इसी प्रकार से रहता है। तो दोस्तों, जो रिजल्ट कल आया है उसका मैं ऑफिशियल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कि किस भर्ती का आपको रिजल्ट आया है। और दोस्तों, पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो आओ शुरू करते हैं। ये देखो, कल 4 दिसंबर था और आयोग की विज्ञापन संख्या 18/5/2016। अब 2016 की भर्ती है ये, मतलब कितनी पुरानी भर्तियां हो जाती हैं तब कहीं संज्ञान लिया जा रहा है। और जो ये तुम्हारे सचिव जी हैं, अवनी सक्सेना जी, उनके द्वारा बहुत अच्छा, मतलब एक इनोवेशन आइडियाज़ लोगों के बीच में बांटे गए, करे गए, और एक एक इनिशिएटिव लिया गया जिससे चीज़ें जल्दी हों। और इनिशिएटिव बढ़िया भी है कि पहले जो पेंडिंग रिजल्ट्स वगैरह हैं या तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह हैं उनको कंडक्ट करा दिया जाए। तो इन्होंने कराए भी, ऐसी बात नहीं है, रिजल्ट दिख भी रहा है। बाद बाकी आप देखिए 2016 से जो भी पहले सचिव वगैरह बने होंगे, अध्यक्ष वगैरह बने होंगे, उन्होंने क्या किया। इतने इतनी साल हो गई भर्तियों को, 24 चल रही है, 8-8 9 9 साल भर्तियों को हो गई। ठीक है, तो ये खेल उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक प्रशिक्षक के विभिन्न प्रकार के पदों के सापेक्ष ये साक्षात्कार हुआ था। इंटरव्यू के बाद में ये फाइनल रिजल्ट अपलोड किया गया वेबसाइट पे। और ये 4/12/2024 में सहायक प्रशिक्षक के निम्नलिखित पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये मतलब सहायक प्रशिक्षक, ताई कमांडो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एक एक पद था। तो उनका रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। और नीचे आओगे सारी चीज़ लिख रही हैं। और हमारे सचिव जी जो अवनी सक्सेना है, उनकी जी हस्ताक्षर हैं। आपको मालूम है कि अध्यक्ष कोई है नहीं परमानेंट अभी। अध्यक्ष का मतलब निकलने वाला है, लेकिन उसके बाद में अध्यक्ष मिलेंगे। सदस्य भी कुछ कम है और अध्यक्ष भी नहीं है। अध्यक्ष हैं वो, मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष है, और दिसंबर में उनका भी खत्म हो जाएगा। तो नए अध्यक्ष मिलने की संभावना है दिसंबर लास्ट तक। और देखो, ये जो अंतिम चयन परिणाम जैसे ताई कमांडो का है, तो ये जो जिस भी साथी का अनारक्षित में है, तो ये इनका रोल नंबर है, पंजीकरण संख्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और दूसरा वाला वॉलीबॉल के लिए है तुम्हारा अनारक्षित के ही हैं सारे के सारे ही। और सहायक प्रशिक्षक बैडमिंटन का ये है। और सहायक प्रशिक्षक तुम्हारा तीरंदाजी का ये है। तो इनके रोल नंबर नीचे दिए गए हैं, मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नीचे दिए गए हैं। और कितनी क्या कट ऑफ गई ये भी इसके नीचे बताया गया है। ठीक, और किसी और का पद था ही नहीं, मतलब ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ये पद थे नहीं। तो केवल केवल अनरिजर्व बचता है। तो अनरिजर्व के पद आपको कितना, मतलब नंबर पाए तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्राप्तांक 14, मतलब अंक पाए हैं, तो उनका वो हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी नहीं था किसी का पद, जनरल का था, तो जनरल का ये आ गया। और फिर दूसरा, ये बैडमिंटन में भी कुछ किसी का पद नहीं था अनारक्षित के समय, तो उनका ये आ गया, 16 नंबर पर गई है। और ये भी तुम्हारा अनारक्षित में 15 नंबर पर गई है। तो इस प्रकार से कल रात को रिजल्ट जारी किया गया था, अपलोड किया गया था वेबसाइट पे। और आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे 4 लोगों का रिजल्ट आया इससे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इससे मिलता है कि रिजल्ट दे रहा है पीटी प्लस ही, तो आगे इस चीज़ को, रिदम को बना के रखेगा, बरकरार रखेगा। और आपको वैसे भी मालूम है आपकी परीक्षाएं स्केड्यूल कर दी गई हैं, दिसंबर से परीक्षाएं आपकी स्टार्ट हो रही हैं। बीपीओ वगैरह की तो मैंने पहले ही बताया, बीपीओ वगैरह की परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे फरवरी में परीक्षा हो जाएगी बीपीओ की, मुझे लगता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, फरवरी में परीक्षा होगी ही नहीं। और ये दोनों बड़ी परीक्षा है आपकी, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512, ये दोनों परीक्षाएं
बोर्ड एग्ज़ाम जब निपट जाएंगे उसी के बाद में संभावना है इन दोनों परीक्षाओं की। और एक आध दो परीक्षा और हैं, जैसे जेई की सिविल वाली, वो भी बड़ी परीक्षा है, वो भी नहीं होगी। तो इस प्रकार की परीक्षाएं जो बड़ी हैं वो नहीं हो पाएंगी, ये बात मान के चलिए आप। ठीक है दोस्तों, और रिजल्ट वगैरह हैं वो आपको, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जनवरी तक अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।